Good morning, students. Dear students, today we will read lesson number 13 of your social science book. Name of the chapter is Transmitting Knowledge. ज्ञान का संचार. In this lesson, we will learn about the evolution and development of written languages. लिखित भाषाएं जो है उनका विकास और उनमें कैसे आगे चेंजेज आए, परिवर्तन आए, उसके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड द प्रिंटिंग प्रेस, पेपर और छपाई मशीन का आविष्कार, उसके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द ओरिजिन ऑफ नंबर, संख्याओं के जन्म के बारे में पढ़ेंगे. ओके, but before starting the reading of the chapter, we will enjoy the game invented by Preeti and Rajesh. They have invented a secret code language. उन्होंने एक गुप्त भाषा का कोड बनाया है. दे यूज इट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए वो उसको यूज करते हैं. दे हैव असाइंड ए नंबर टू ईच अल्फ़ाबेट. उन्होंने इस लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके ABC 26 अल्फ़ाबेट्स, उन्होंने उनको एक नंबर दिया है. जैसे A को 1, B को 2, C को 3, इस तरह से. यूजिंग दिस कोड सोल द मैसेज दैट प्रीति हैज़ लेफ्ट फॉर राजेश. आपने इस कोड को यूज करके इस मैसेज को सोल्व करना है जो कि प्रीति ने राजेश के लिए छोड़ा है. फर्स्ट बॉक्स आई विल सोल्व फॉर यू. 30 एट नंबर 13 देर इज़ अल्फ़ाबेट M. 13 पर M अल्फ़ाबेट है, M, और 5th नंबर पर E अल्फ़ाबेट है. तो M, E, E, और 20 नंबर पर T अल्फ़ाबेट है. तो क्या वर्ड बन गया? मीट. अब नेक्स्ट बॉक्स इज यू विल सोल्व योर सेल्फ. ओके, अपने आप आपने सोल्व करके इसको मैसेज को लिखना है. नाउ कम टू द चैप्टर. इन द ओल्डन टाइम्स knowledge was passed from one generation to the other through word of mouth और oral communication. पुराने समय में नॉलेज में मतलब ज्ञान जो है एक जनरेशन, एक पीढ़ी, जनरेशन मीन्स पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे गया, कैसे पास हुआ टू अदर, दूसरी पीढ़ी तक, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और ओरल कम्युनिकेशन. मौखिक रूप में, यानी कि बोलकर उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया. द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट नॉलेज कुड नॉट बी पास टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अगर हम बोलकर सिर्फ बोलकर कोई चीज़ को सिखाया जाता है तो वो कुछ लोगों को ही सिखाया जा सकता है. तो क्या समस्या थी? सबसे जो मेन समस्या थी वो ये थी कि ज्ञान को कुड नॉट बी पास टू ए लार्ज नंबर, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था एट द सेम टाइम, एक ही समय पर. यानी कि एक समय पर एक जगह पर कुछ लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं, तो इस तरह से एक समय पर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था. देन अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स. तब जो शुरुआत में जो मानव थे उन्होंने जो गुफा, केव्स मतलब गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट नॉलेज बिगेन टू बी रिकॉर्डेड. और इसी समय पर ज्ञान का जो है वो रिकॉर्ड शुरू हो गया, उनका मतलब रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली एज टाइम पास्ट, स्मोक सिग्नल्स एंड ड्रम बीट्स वर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम पास, स्मोक, धुएं के सिग्नल, और ड्रम को पीट कर कम्युनिकेशन किया जाने लगा. यानी कि संदेश वगैरह देने के लिए स्मोक सिग्नल और ड्रम बीट्स यूज करने लगे वो लोग. इट वॉज मच लेटर दैट ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग पिजन्स टू सेंड मैसेजेस टू फार ऑफ लैंड्स. और इट वॉज मच लेटर, ये बहुत बाद में हुआ कि जो मानव थे वो पिजन्स को पिजन्स मतलब कबूतरों का प्रयोग जो है संदेश भेजने में करने लग गए. दूर दूर तक जो स्थित होते थे जगह, उन तक कबूतरों को भेजने लग गए मैसेज देकर. हॉर्समैन वर आल्सो ट्रेन टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हॉर्समैन, घुड़सवारों को भी ट्रेनिंग दी जाने लगी,
ट्रेनिंग दी जाने लगी मैसेज कैरी करने की, एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज लाने ले जाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ओके, नेक्स्ट लेट अस रीड अबाउट हाउ लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड एंड हाउ रिटन रिकॉर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आगे पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेजेस थी उनका विकास कैसे हुआ और उनका रिकॉर्ड जो है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में, आकार में कैसे आया। अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स, जो सबसे पहले के जो लिखित जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे मिले हमें। द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स वर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, वो तस्वीरों के आकार में हमें मिले, तस्वीरों के रूप में हमें मिले अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स। अर्ली ह्यूमन्स ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ऑन रॉक्स एंड वॉल्स ऑफ केव्स। जो प्राचीन जो मानव थे उन्होंने पशुओं की और हंटिंग सीन्स जो थे उनको चट्टानों पर और गुफाओं की दीवारों पर उकेरा। अर्ली मानव ने उन तस्वीरों को बनाया गुफाओं की दीवारों पर, चट्टानों पर। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन। और इस संचार के रूप को पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहा गया। पिक्टोग्राफिक मतलब तस्वीरों के द्वारा जो संचार हुआ उसको पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहा गया। दीज पिक्चर्स डेपिक्टेड देयर एक्शंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। इन तस्वीरों ने उनके जो कार्य, उनकी भावनाएं और उनके विचारों को जो है एक्सप्रेस किया, उनके बारे में उन्होंने बताया। द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक। इराक जो कंट्री है वो मेसोपोटामिया का जो है प्रेजेंट डे नेम है, अब उसका नाम इराक है। वहाँ के लोगों को सुमेरियंस कहा जाता था। वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, वो पहले थे जिन्होंने लिखने की कला को विकसित किया। द इजिप्शियंस डेवलप्ड ए स्क्रिप्ट कॉल्ड द हियरोग्लिफिक्स। और जो इजिप्शियन जो है उन्होंने हियरोग्लिफिक्स नाम से एक जो स्क्रिप्ट थी उसको विकास किया। दिस स्क्रिप्ट यूज्ड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। अब वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं लिखते थे, वो क्या बनाते थे, अल्फ़ाबेट्स की जगह पिक्चर बना देते थे। विच कन्वेड मीनिंग, जो कि अर्थ को प्रकट करती थी। कन्वे करना, प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर ऑफ ए मैन शूटिंग एन एनिमल इंडिकेटेड हंटिंग। अगर उनको हंटिंग लिखना होता था तो वो क्या करते थे, एक पिक्चर बनाते थे एक आदमी की जो कि एनिमल को शूट कर रहा होता है with an arrow या something else. Let us read about how scripts were developed. अब आओ पढ़ते हैं कि स्क्रिप्ट्स का विकास कैसे हुआ। अब ये देखिए आप, इट इज़ हियरोग्लिफिक जो आपकी स्क्रिप्ट है जो कि इजिप्शियंस ने इन्वेंट किया था। देखिए पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने इन्वेंट किया इसको। स्क्रिप्ट एज टाइम वेंट ऑन पिक्चर्स वर रिप्लेस्ड बाय सिम्बल्स। जैसे जैसे टाइम निकलता गया पिक्चर्स जो है उनकी जगह सिम्बल्स ने ले ली। यानी कि पिक्चर्स को बनाना बड़ा मुश्किल होता था तो उसकी जगह सिंबल बनाने, उनको चिन्ह बनाने लग गए। द सुमेरियंस मेड वेज शेप्ड सिम्बल्स ऑन वेट क्ले टैबलेट्स विच वर लेटर हार्डन्ड बाय बेकिंग। और जो सुमेरियंस थे जो इराक के, जो मेसोपोटामिया के, उन्होंने वेज शेप में जो मतलब दीवार पे कील ठोकते हैं ना, कील जैसे चिन्ह बनाए उन्होंने, जो कि एक जो मिट्टी की टैबलेट, मिट्टी की एक स्लेट जैसे पत्थर बनाया उन्होंने, प्लेन सरफेस बनाया मिट्टी का, उसके ऊपर उन्होंने वेज के एक कील लेकर उसके ऊपर निशान किए, विच वर लेटर हार्डन बाय बेकिंग। और उस टैबलेट को बाद में पकाकर बेक करके पका लिया जाता। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज द कनेइफॉर्म स्क्रिप्ट। इस आर्ट को लिखने की जो रूप था इसको कनेइफॉर्म स्क्रिप्ट कहा गया। ये देखिए उसको मतलब इसको वेज शेप सिंबल बना दिए जाते थे, वेज की शेप में, यानी कि कील की शेप के सिंबल्स। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट। जो सिंधु सभ्यता जो कि हमारे भारत और इसके आसपास के देशों में थी, उसको जो है उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी
लिपि, स्क्रिप्ट मीन्स हिंदी में कहते हैं लिपि, बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन अंडरस्टूड बाय लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, लेकिन अभी तक इस लिपि को जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, भाषा के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसको अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। लेटर द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड, उसके बाद ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है, ब्रह्मी लिपि का विकास हुआ। इट वाज मच लेटर दैट द देवनागरी स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बहुत बाद में देवनागरी लिपि जो है उसका अस्तित्व में आई। वो हिंदी इज़ रिटन इन दिस स्क्रिप्ट, और हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैव रिटन इन द द्राविडियन स्क्रिप्ट, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं? द्राविडियन स्क्रिप्ट में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।